Greetings of the day to everyone. We are going to discuss a very important as well as a very interesting topic. The topic is about critical minerals. But इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं. We have very tough alien enemies all around us. Be it the Pakistan on one side. हमारे चारों तरफ हम बहुत टफ एनिमीज एलियन एनिमीज से घिरे हुए हैं. एक तरफ पाकिस्तान, बीट चाइना ऑन अदर साइड, एक तरफ चाइना. अब आपने बीतते हुए कुछ टाइम पे देखा होगा कि श्रीलंका में भी चाइना ने अपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे हैं. एंड इंडिया और चाइना के बीच में जो टजल है, जो स्क्रिमिशेस है, it has been happening over a long period of time. India became an independent country in year 1947. China में जो सिविल वॉर है, it ended in year 1949 and China established its government in year 1949. But 1947 में इंडिया आजाद हुआ, चाइना में गवर्नमेंट 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ. बट अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना का डेवलपमेंट और चाइना का ग्लोबल इकोनॉमी में एक राइज देखोगे तो वो इंडिया से काफी ज्यादा है. इसमें बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे यूएन में जब 5 परमानेंट मेंबर्स की बात हुई, वो एक सीट इंडिया को ऑफर किया गया था, बट इंडिया ने वो सीट ना लेकर वो सीट चाइना को दे दिया. ठीक है. दूसरा पॉइंट, इंडिया ने बहुत सारे अपने स्ट्रैटेजिकल डिसीजंस में बहुत मिस्टेक किए हैं चाइना के लेकर. ठीक है. जब चाइना बहुत एग्रेसिवली अपने नियर अबाउट रीजन को कैप्चर कर रहा था, इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया. दे वर टोटली ओके विद इट. बट चाइना बैकस्टैब्ड अस इन ईयर 1962. 1962 में चाइना ने हमें बैकस्टैब किया. उन्होंने हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन किया और हमारे देश की टेरिटरी को काफी नुकसान पहुंचाया और कुछ एरिया उनके अंडर चले गया. बट अगर आप पिछले कुछ सालों में देखो तो इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली ट्राइड टू गिव चाइना अ मेडिसिन ऑफ देयर ओन. हमने चाइना को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश करी है. हमने चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश करी है, उनसे ट्रेड कम करने की कोशिश करी है. बट एक चीज जानना बहुत जरूरी है, हम लोगों ने काफी हद तक एज अ कंट्री कोशिश करा कि चाइना को अवॉइड करने का और उनसे ट्रेड कम करने का. बट क्या हम इस चीज में सफल हुए हैं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. आज भी चाइना से काफी सारे प्रोडक्ट्स को हम हमारे देश में इंपोर्ट करते हैं. सो द क्वेश्चन इज, कैन इंडिया reduce इट्स डिपेंडेंसी ऑन चाइना in matter of various products? So that's the biggest question. ऐसा एक प्रोडक्ट है क्रिटिकल मिनरल. क्रिटिकल मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं. पिछले कुछ टाइम पर बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई है, बहुत हाई लेवल का मीटिंग हुआ है क्रिटिकल मिनरल के इंपोर्ट को कम करने के लिए. बट इंडिया एज अ कंट्री hasn't been much successful in doing so. Let us see how much India is dependent on China on the aspect of critical minerals. ठीक है. और हम ये भी देखेंगे what are critical minerals और इसमें हम क्या कर सकते हैं. So the topic of discussion, India's reliance on China for critical minerals. इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. Now, in 2023, Ministry of Mines identified 30 critical minerals essential for India's economic development and national security. अब 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया. कितने क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया? 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया. और ये मिनरल्स किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स. India has identified 30 critical minerals which are very important for economic development,
एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड, जब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हाई लेवल मीटिंग में, उसमें द रिपोर्ट हाईलाइटेड ए कंप्लीट इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर 10 क्रिटिकल मिनरल्स। अब जब ये रिपोर्ट निकला मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के डिस्कशन के बाद, एक हाई लेवल मीटिंग के बाद जब ये रिपोर्ट निकला, तो उसमें ये पता चला कि 10 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम बाहर के कंट्रीज पे हाईली डिपेंडेंट है। तो हम रिपोर्ट में दो बात हुई कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जब ये रिपोर्ट निकला तो पता चला उस 30 में से 10 तो हम बाहर से ही लेते हैं। ठीक है, हम बाहर के कंट्रीज में बहुत हाईली डिपेंडेंट है, बट फेल शॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग इंडियाज रिलायंस ऑन चाइना। अब ये तो बता दिया कि 30 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 30 में से 10 हम बाहर से लेते हैं, बट ये एड्रेस करने में हम फेल हो गए कि भाई हम चाइना में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, अ डोमिनेटिंग प्लेयर इन द ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम। अगर हम चाइना को देखें, क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम में चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बट हमें क्या करना चाहिए, 10 क्रिटिकल मिनरल्स जो हम चाइना से लेते हैं उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जब हम मिनरल्स देते हैं हम एक्चुअली चाइनीज इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं, सो वी शुड स्टॉप दैट। This reliance raises strategic vulnerabilities and need to alternate strategies. Obviously हमारे चाइना के साथ बहुत सारे स्क्रिमिशेस चल रहे हैं, नोकझोंक चल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके वजह से क्या होता है कि एक स्ट्रैटेजिक वनरेबिलिटी। अब भाई अगर हम कोई भी एक एग्रेसिव एक्शन ले लेंगे तो वो एक क्रिटिकल मिनरल्स को बंद कर देंगे, तो हमारे इकोनॉमी में इसका नुकसान हो सकता है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव्स। नाउ क्रिटिकल मिनरल्स एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स आर रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी। मतलब बेसिकली वो रॉ मटेरियल्स है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली यूज कहां होते हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, बहुत हाईटेक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। तो बेसिकली ये कहां यूज होते हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज में और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। सो बेसिकली वो मिनरल्स है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं, वो मिनरल्स है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हाईटेक इंडस्ट्री में यूज होता है एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में ये यूज होते हैं। दे आर टिपिकली रेयर। बेसिकली ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, हाईटेक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है या रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बेसिकली ये रेयर मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, रेयर मिनरल्स, एंड आर डिफिकल्ट टू माइन। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत रेयर मिनरल्स है, इनकी माइनिंग का जो एक्टिविटी है वो भी बहुत निकालना बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब एंड सब्स्टिट्यूट, माइन करना भी इसको डिफिकल्ट है और इसके बदले कोई और मिनरल यूज करना भी डिफिकल्ट है, एंड ऑफन वनरेबल टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ड्यू टू लिमिटेड ग्लोबल प्रोडक्शन एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। अब ये क्रिटिकल मिनरल क्यों है, देखो वो अब हम लोगों ने यहां दो चीज पढ़ा है। क्रिटिकल मिनरल वो चीज है जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी में यूज होता है। ठीक है, हाईटेक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होता है। अब ये मिनरल क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, इसको निकालना जमीन के नीचे से, एक्सट्रैक्ट करना, माइनिंग करना बहुत मुश्किल है। सो इट इज रेयर, इट इज डिफिकल्ट टू माइन है। इसका सब्स्टिट्यूट फाइंड करना भी बहुत मुश्किल है। रेयर है, डिफिकल्ट टू माइन है, सब्स्टिट्यूट फाइंड करना बहुत मुश्किल है। और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्रप्शन होते ही हमारे पास एक क्रिटिकल मिनरल आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत कम कंट्रीज के पास है। हल्का सा भी सप्लाई चेन में डिस्रप्शन हुआ तो हम इसके लिए फिर हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। द ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस मिनरल्स ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल ट्रांसिशन टू ग्रीन एनर्जी अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। जैसे जैसे क्रिटिकल मिनरल का नीड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, और लगभग हर टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई क्रिटिकल मिनरल यूज होता है। और हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, उन सारे प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए भी हमें क्रिटिकल मिनरल चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इंश्योर क्या करना पड़ेगा, एक स्टेबल सप्लाई चेन इंश्योर करना पड़ेगा। और ज्यादा और क्या कर सकते हैं, देखो कि हम फॉरेन डिपेंडेंस कम कर दे। तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि बहुत रेयर है, जो कि डिफिकल्ट टू माइन है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, और हल्के से ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन से ही ये पूरा सिस्टम कोलाइड हो सकता है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। ठीक है, China has discovered 173 types of minerals including
13 एनर्जी मिनरल्स, 59 मेटालिक मिनरल्स एंड 95 नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब चाइना के पास टोटल 173 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, 173 क्रिटिकल मिनरल्स जो पूरे दुनिया को वो बेच के पैसा कमाता है, ठीक है। अब उसमें से 13 एनर्जी मिनरल्स है, 13 एनर्जी मिनरल्स हैं, 59 मेटालिक मिनरल्स हैं, 95 नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, जो चाइना 173 मिनरल्स उसके पास है। अब स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है विद $1.94 billion invested in exploration in 2023. China discovered 132 new minerals deposit including 34 large ores. अब खाली 23-24 के पीरियड में चाइना ने कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया है? $19.4 बिलियन इन्वेस्ट किया है। और इन्होंने कितने न्यू मिनरल्स डिपॉजिट्स ढूंढे? 132 न्यू मिनरल डिपॉजिट्स ढूंढे हैं और 34 लार्ज ओर्स ढूंढे हैं, लार्ज ओर्स जहां से इनको मिनरल मिल सकता है। सो चाइना इज प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली, वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज्यादा मिनरल ओर्स ढूंढ रहा है, लार्ज ओर्स ढूंढ रहा है, जिससे क्या होगा? जिससे उनको ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे और दुनिया खुद का भी यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं और दुनिया को भी बेच सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, डोमिनेट्स प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग। उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स 87% है, लिथियम 58% है, सिलिकॉन 68% है। सो चाइना उसके प्रोसेसिंग में, उसके सप्लाई चेन में भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे आपको देखना है चाइना में 173 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, 13 एनर्जी मिनरल्स, 59 मेटालिक मिनरल्स, 95 नॉन मेटालिक मिनरल्स, और उसने कितना 2024 में इन्वेस्ट किया है? $19.4 बिलियन हैज बीन इन्वेस्टेड बाय चाइना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन चाइना। इंडिया क्या क्या चाइना से इंपोर्ट करता है? 2019 से लेकर 2024 तक रिवील्स हाई डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज सप्लाई फॉर 6 क्रिटिकल मिनरल्स। भारत चाइना पे 6 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हाईली डिपेंडेंट है। वो कौन कौन से मिनरल है समझिए। बिस्मुथ 85.6% हम चाइना पे डिपेंडेंट है। वाइटल फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, मेडिसिन बनाने के लिए और केमिकल बनाने के लिए बिस्मुथ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाइना से लेते हैं। लिथियम 82% हम चाइना से लेते हैं। कोर टू ईवी बैटरीज बनाने के लिए और एनर्जी स्टोरेज, ईवी बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमें लिथियम चाहिए, वो हम 82% चाइना से लेते हैं। सिलिकॉन 76% हम चाइना से लेते हैं, क्रूशल फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए और सोलर पैनल्स बनाने के लिए। अब हम पूरे दुनिया में ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, बट वो करना भी है तो आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, सोलर पैनल चाहिए, उसको भी आपको चाइना पे डिपेंडेंट होगा। टाइटेनियम 50.6% हम चाइना से लेते हैं, एरोस्पेस और डिफेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट है। टेल्यूरियम 48.8% हम चाइना से लेते हैं। सोलर पैनल्स, थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इसमें यूज होता है। ग्रेफाइट हम 42.4% हम चाइना से लेते हैं, इंडिस्पेंसिबल फॉर ईवी बैटरीज एंड स्टील प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाइना दुनिया में एक सबसे बड़ा कंट्री है, एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो क्रिटिकल मिनरल को यूटिलाइज करता है। क्रिटिकल मिनरल जिसके पास है लगभग 173 ओर्स हैं। अब देर इज नो लाइक way that India can completely avoid China in this matter, but what India can do over the period of time, what India has to do is they need to reduce the dependency on China in the aspect of critical minerals, because आप सिंपली देखिए ये सारी चीजें, बेशक वो फार्मास्यूटिकल्स हो या केमिकल्स हो, ईवी बैटरीज हो या एनर्जी स्टोरेज हो, सेमीकंडक्टर्स हो या सोलर पैनल हो, एरोस्पेस हो या डिफेंस हो या थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, ये सब हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हम इस पे चाइना पे डिपेंडेंट है अगर इसको फ्रूटफुली कंप्लीट करना होगा, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल चाइना से आते हैं, ठीक है ना। अब इंडिया ये क्यों नहीं कर पा रहा है? व्हाई इंडिया रिलाइज ऑन इंपोर्ट डिस्पाइट अबंडेंट मिनरल रिसोर्स, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हिंडर इंडियाज माइनिंग प्रोसेस इकोसिस्टम। देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल ओर्स नहीं है, बिल्कुल है, बट हमें उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफी सारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, लिमिटेड एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स लाइक लिथियम फ्रॉम क्ले डिपॉजिट्स in Jammu and Kashmir, deposits having 5.9 million tons of resources। देखो जम्मू एंड कश्मीर में क्ले डिपॉजिट से आपको लिथियम मिल सकता है, बट टेक्नोलॉजिकल बैरियर की वजह से आप उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे। इन्वेस्टमेंट गैप्स, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इन एक्सप्लोरेशन डिटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन में कभी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत हाई रिस्क है, क्या पता इन्वेस्ट करो और मिनरल ना मिले। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, दैट विल हेल्प
to reduce the dependency on China. Policy shortcoming, lack of incentives and advanced mining technologies limit domestic production capabilities. कोई भी critical mineral में काम करता है तो उसको एक incentivize नहीं किया जाता, ठीक है, और हमारे पास advanced mining technologies भी नहीं है, या इसलिए domestic production इतना ज़्यादा नहीं है critical minerals को लेकर, ठीक है. Now ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. अब हमें करना क्या चाहिए? हमें कोशिश ये करना चाहिए ओवरसीज कंट्रीज के साथ टाई अप बनाकर हमें क्रिटिकल मिनरल्स को ज्यादातर हमारे सोर्सेज बढ़ाने चाहिए, ठीक है. ओके, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करो, रिसर्च करो क्रिटिकल मिनरल्स में, प्रमोट रिसाइकलिंग, क्रिटिकल मिनरल्स के रिसाइकलिंग को प्रमोट करो, और हमारे देश में ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे हम खुद क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके. नाउ आई विल सम अप द थिंग्स. वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद चाइना इज नॉट गुड एंड हैज बीन टेंटेड ओवर द ईयर्स. वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन मेनी थिंग्स. China is, we need to respect the aspect that China is one of the superpower of the world and one of the world's fastest growing economy. In order to grow better than them, we need to have resources of our own. One such aspect is critical minerals. Critical minerals are very essential for many industries. And if we need to grow in that industries, we need to reduce dependency on China. For reducing that dependency, government has to take some stringent methods. Not only the government, the private players has to bring on large investment into this exploration field. If this fruitfully happens, we can come good in reducing reliance on China and we can grow ourselves as a nation. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.